तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप कि हम लोग बूटस्ट्रैप को अपने वेबसाइट में कैसे मान लीजिए यूज करेंगे या उसे कैसे हम लोग उसका कुछ वेबसाइट क्रिएट करेंगे उससे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका लिंक डाउनलोड करना पड़ता है या मान लीजिए उसका जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड करना पड़ता है या लिंक हमें कॉपी करना पड़ता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के कई वर्जन आए थे, ठीक है ना। अभी करंट में बूटस्ट्रैप 5 चल रही है। आप यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है CSS। आप इस पे क्या करेंगे, कॉपी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए अपना एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मान लेते हैं मैंने डेस्कटॉप पे क्या किया, आज एक न्यू फोल्डर बनाया और हम इसमें लिखने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप। और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एक फाइल बनाने वाले हैं। हम सिंपली जो सेव कर लेते हैं, मान लो हमने सेव कर ली index.html के नाम से। और हमने इसमें क्या किया, सिंपली हमने HTML का जो स्ट्रक्चर बनता है मेरा वो मैंने बना लिया। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या किया, वो जो लिंक वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट मारा। तो देखिए वही है, लिंक एचआरएफ रिलेशन हो गया, स्टाइल शीट, ये सब अपना उसने लिख दिया। ठीक है, हम इतना सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेज को पहले ओपन करते हैं वेब ब्राउजर पे अपने। तो ये मेरा वेब ब्राउजर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स का जा रहे हैं यूज करने कि हम लोग उन कंपोनेंट्स का यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कंपोनेंट्स पे जाएंगे, ऐसे कंपोनेंट्स, और नीचे आएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, नैव बार्स। ये रहे नैव बार, क्लिक कर दीजिए। अब हमें जो भी नैव बार चाहिए हो, हमें ये ठीक लग रहा है या और नीचे चले जाओ कोई और होगा, हमें ये ठीक लग रहा है या फिर मान लीजिए ये ठीक लग रहा है। तो जो भी हमें ठीक लग रहा है, इसमें हमें कुछ पढ़ना भी पड़ता है। जैसे ये देखिए क्या लिखा है, सपोर्टेड कंटेंट्स, इसमें ब्रांड होता है। ठीक है ना, फिर उसमें एक इमेज लगा सकते हो, इमेज एंड टेक्स्ट लगा सकते हो। फिर ये नैव बार्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने कहा कि ये है, ठीक है, इसे कॉपी कर लो। और हमने इसे कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ बॉडी के अंदर आके इसको पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर लिया। और हमने यहाँ पे आके इसे F5 किया। तो देखो ये हमारा नैव बार क्या हो गया, क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब अगर हम इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लास में स्टडी करना पड़ता है आकर। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए नीचे आइए, तो टेक्स्ट हो गया और यहाँ पे ये देखिए कलर स्कीम्स दिए हुए हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, कई टाइप्स के क्या होते हैं, कलर होते हैं। जैसे कि लिखा है बीजी डार्क, बीजी प्राइमरी। ये डार्क है, डार्क मतलब काफी डार्क। तो अभी हम देखते हैं हमारे इस पे क्या लगा हुआ है। तो लिखा है नैव क्लास, नैव बार एक्सपेंटेड LG, नैव बार लाइट और बीजी लाइट। तो यहाँ पे जो बीजी लाइट है इसकी वजह से क्या आ रहा है, वो वैसा कलर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बीजी की जगह प्राइमरी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए चेंज। तो मैंने बोला ये डार्क है तो मैंने लिखा डार्क, ऐसे डार्क। तो इसका टेक्स्ट कलर पे इफेक्ट आएगा। देखिए लाइट था तो ब्लैक टेक्स्ट आ रहा था, जब मैंने उसे डार्क किया तो ये व्हाइट टेक्स्ट में चेंज हो गया। ठीक है, मैंने कहा नहीं बीजी प्राइमरी नहीं, मुझे मान लीजिए कुछ और चाहिए, तो मैंने डेंजर लिख दिया तो देखिए रेड आ गया। और ऐसे मान लीजिए हमने सक्सेस लिख दिया तो वो ग्रीन आएगा। ये इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें क्या चाहिए होती है, नॉलेज। ठीक है, तो जैसे हम लोग इन्हीं क्लासेस का क्या करते थे, यूज करते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ऐसे ही क्या बनाई थी, एक बार नैव बार की थीम्स बनवाई थी आपसे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ऊपर नैव बार के मेन्यू पे ही कलर डाल देते थे तो वो पूरा मेन्यू वैसे ही क्या हो जाता था, बन जाता था। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी कलर स्कीम्स वगैरह का यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास क्या है, नैव। ठीक है, जो कि ये पूरा एरिया है। क्या एरिया है इसके अंदर, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये पूरा इस वक्त नैव है मेरा। ठीक है, फिर इसमें हमारा क्या आ रहा है, इसमें लिखा गया है कंटेनर फ्लिड।
ठीक है। कंटेनर फ्लूइड भी क्या है इस वक्त, यही है पूरा अंदर का इतना, ये इस वक्त कंटेनर फ्लूइड है, वो पूरा 100% होता है मेरा। ठीक है। फिर क्या आ रहा है इसमें, बोला उसने नैब ब्रांड और यहाँ पे कोलैप्स नैब बार। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एरिया है ये आपका नैब ब्रांड है, और यहाँ से ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाला डिव है मेरा, ये डिव है वहां पे। ठीक है। तो जो ये आपका मेन्यू यहाँ पे, यही मेन्यू क्या था वहां पे हमें यहाँ पे शो हो रहा था। चला गया वहीं पे सामने रखा। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब इसे हम कुछ और थोड़ा सा देखते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा बीजी लाइट, ठीक ही था बीजी लाइट, और हमने इसे थीम पे क्या किया, थीम भी डार्क है, ये ठीक है। मैंने बोला नैप बार लाइट और बीजीबी लाइट। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना चीजें कन्वर्ट कर ली है। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है नैब आइटम्स, नैब एक्टिव, नैब आइटम सभी पे क्या नैब आइटम लगा हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है कुछ डिसेबल्ड लिंक है, जैसे इस पे क्या हो रहा है देखिए व्हाइट कलर क्या हो रहा है प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो आप चाहो तो सभी को क्या कर सकते हो एक्टिव कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। तो सभी डार्क हो गए। ठीक है। अब इसका देखो प्रॉफिट क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका। अभी मैं इसको क्या करता हूँ छोटा करता हूँ, ये देखो मैंने इसका मोबाइल व्यू लगाया तो देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया वो बन गया अच्छे से। ठीक है। अभी इसमें जीएस नहीं लगी है, नहीं तो ये स्लाइड करने लगता है, तो मैं इसकी जीएस भी एक बार लगा लेता हूँ तो आपको उसका प्रॉपर इफेक्ट दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, ये जीएस है देखो यहाँ पे नीचे लगी हुई है, तो मैंने इस जीएस को भी यहाँ से क्या कर लिया कॉपी कर लिया पूरा, और मैंने इसे कॉपी करके क्या कर दिया सिंपली ऊपर ही डाल दिया यहाँ पर ऐसे पेस्ट। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए प्रॉपर वर्क हो रहा है मेरा। अब आप इसको बड़ा कीजिए ऐसे, देखिए सिंपली कोई इफेक्ट नहीं होता उसको। ठीक है ना। अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और हमारे क्या होगा डेस्कटॉप के व्यू पे आएगा, वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर लेगा एडजस्ट कर लेता है। देखिए जैसे छोटा होगा ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, और सिंपली क्या होने लगेगा हाइड होने लगेगा वो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इन कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसी में क्या होते हैं दो टाइप्स के हमारे कंटेनर होते हैं, एक हमारा कंटेनर फ्लूइड होता है और एक हमारा कंटेनर होता है। अब कंटेनर फ्लूइड क्या होता है और कंटेनर क्या क्लास होती है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। दोनों में डिफरेंस ये होता है जो कंटेनर फ्लूइड होता है वो पूरी 100% विथ लेके चलता है, और जो हमारा सिर्फ कंटेनर होता है वो एक फिक्स विथ को ही लेके चलता है कुछ ऐसा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया साइडर्स में स्पेस दे रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा ओमी टेक का जो पेज है वो इसी से बनाया गया है। मैंने यहाँ पे कंटेनर क्लास लगा रखी थी, अगर मैं कंटेनर फ्लूइड लगाता तो वो पूरा क्या हो जाता है एक्सपेंड हो जाता। तो मैंने हर जगह क्या लगा रखा है एक कंटेनर लगा रखा है। ठीक है। फिर इसमें कुछ और क्लासेस होती हैं, जैसे हमें अगर नैब बार क्या चाहिए हो उस साइड चाहिए हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं मैं देखता हूँ। हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं इसका, ये लगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, लगेगा कैसे नहीं लगेगा। एम एंड है एम आर, ये भी नहीं, यहाँ पे आर नहीं वर्क कर रहा है, सही जगह है हम, सही जगह तो है, कोई बात नहीं। तो कोई दूसरा कंपोनेंट देख लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है दिक्कत कर रहा हो मेरा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऊपर चलते हैं फिर से एक बार, और ये कैसा है, हाँ ये ठीक है, मैंने इससे कॉपी किया और अभी इसको थोड़ा सा चेंज किया, पेस्ट किया और यहाँ पे आए और इफेक्ट किया, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें आपको जो जो काम का लगे वो रखिए, बाकी चीजें निकाल सकते हैं आप। तो मुझे जैसे लगा कि मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए तो मैंने इस फॉर्म को यहाँ से निकाल दिया, देखिए ऐसे डिलीट। और मैंने अभी देखा मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए तो मैंने ड्रॉप डाउन भी निकाल दिया यहाँ से, ये ड्रॉप डाउन है मैंने यहाँ से इसको क्या किया रिमूव कर दिया, और यहाँ से ये एल आई है उसका मैंने उसे भी यहाँ से निकाल दिया और सिंपली अफेक्ट किया। मैंने कहा हाँ सर ठीक है इतना ठीक है। अब ये मेन्यू क्या हो जाए बस लास्ट में आ जाए, तो इसके लिए मैं ऊपर चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये यूए लगा रखा है, एम ई ऑटो लगा रखा है, एम बी ऑटो लगा रखा है।
तो हमने इसे क्या कर दिया, MS ऑटो कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, वो लास्ट में चला गया सिंपली, ठीक है, वो ऑटोमेटिक चला गया है, ठीक है। वो मैं शायद भूल गया, वो पहले वाले में भी हो जाता। मैं क्लास का नाम भूल गया, मुझे बूटस्ट्रैप 4 की याद थी, मैं बूटस्ट्रैप 5 यूज कर रहा हूँ, मैं भूल गया था। तो ये देखिए उसमें भी हो गया, ये पहले वाले मेन्यू थे मेरे, तो मैं ME लगा रहा था, यहाँ MS लगता है, मतलब मार्जिन फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। MS का मतलब हो गया मार्जिन स्टार्ट, और ऑटो का मतलब हो गया ऑटो। तो यहाँ क्या करेगा, स्टार्टिंग से जब वो मार्जिन लेगा तो ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा। मैं राइट लेफ्ट समझ रहा था, यहाँ एंड और स्टार्ट चलता है। तो थोड़ा सा क्लासेस हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। जैसे आप लोग CSS में प्रॉपर्टीज याद रखते थे, वैसे ही बूटस्ट्रैप में क्या करते हैं हम लोग, क्लासेस याद रखते हैं। अब बूटस्ट्रैप में होता क्या है एक्चुअली, ये देख लो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी फाइल को ओपन करते हैं। देखिए देखिए ये फाइल है इसकी, यही लाइब्रेरी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी क्या है आपकी क्लासेस बनी हुई है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए बहुत सारी क्लासेस है यहाँ पे। ये देखिए रो, कॉल, ऐसी देखिए MR ऑटो या ME ऑटो भी होगी इसमें, देखिए ऑटो, ये देखिए। तो उसमें क्या कोड लिखा है, देखिए मार्जिन, राइट, ऑटो और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक, क्या हमें कोड हमें बने बनाए देखो इसमें मिले बहुत सारे। हम उन्हीं का यूज करके क्या करते हैं, वेबसाइट्स को बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बनाते हैं। और वो वेबसाइट क्या रहती है, हमेशा हमारे लिए रिस्पॉन्सिव भी रहती है। देखिए यहाँ पे हमें क्या किया, बना बनाया नया बार मिल गया ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ में। अगर इसी चीज को हमें क्या करना हो, खुद करके बनाना हो तो आधा घंटा लगेगा, और बूटस्ट्रैप से बनाना हो तो 2 मिनट। तो ये हमारी कुछ क्या है, बूटस्ट्रैप यूज करने का तरीका है कि हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे एक CSS की फाइल डालनी होती है, फिर हमें स्क्रिप्ट लगानी होती है, और जो वहाँ पे कंटेंट लिखा होता है वो रखाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं कि किस क्लास का क्या मतलब होता है और किस क्लास का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को ये नैप बार बनाना देख लिया होगा हम लोगों ने।